एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की पठन अभियान द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 50 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 21 मार्च 2022 और इस वर्कशीट में हम जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक महान भारतीय वैज्ञानिक हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बॉस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अभी तक आपके मन में भी आती होंगी, है ना। तो ये कुछ प्रश्न होते हैं जिनका बचपन में हमें उत्तर नहीं दिया जाता है, तो ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। ठीक है, तो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं, हो सकता है आपने इनका नाम भी सुना हो। तो जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थीं, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में बनवाया था। ठीक है, रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है। तो जो रेडियो विज्ञान था उस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी सारा योगदान दिया, इसी वजह से इन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह या फिर हम जनक भी माना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, रेडियो विज्ञान का पितामह, या आप जनक बोल सकते हो, रेडियो विज्ञान का जनक। ठीक है, तो इस नाम से इनको पुकारा जाता है और ये इनकी पिक्चर है। अब हम इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बॉस को बचपन में नहीं मिले। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लिखोगे यहाँ से। निम्नलिखित सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले। पहला, माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, और दूसरा, रात को पेड़ के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर उन्हें बचपन में नहीं मिले थे। अब प्रश्न 2 है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों ने यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उनमें भी मानव की तरह भावनाएं होती हैं। उन्होंने बेतार यानी वायरलेस द्वारा संदेश भेजने का भी आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये उत्तर नंबर 2। अब प्रश्न 3 देखिए, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। तो जो अभी आपके मन में सवाल उठते हैं लेकिन अभी आपको उनके जवाब नहीं मिलते। ठीक है, तो जैसे तितलियाँ इतनी रंग बिरंगी कैसे होती हैं, और क्या एलियन होते हैं, तो ऐसे काफ़ी सवाल होते होंगे, आपके मन में उठते होंगे, तो उन सवालों को आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न 4 है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ आप अपने विचार लिखेंगे, मैं एक ऐसी दवाई बनाना चाहूँगा या फिर चाहूँगी, अगर आप गर्ल हैं तो, जिसे पीकर इंसान को कोई बीमारी ना हो। मैं गरीब और बेघर लोगों को पढ़ा लिखा कर उनकी सहायता करना चाहूँगी या फिर चाहूँगा। ठीक है, और देखिए अगर आप एनिमल क्विज खेलना चाहते हो, हमारे चैनल पर नया क्विज स्टार्ट हुआ है एनिमल्स क्विज, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप लोग खेल लीजिएगा। उससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी, साथ साथ आपको प्राइज़ भी मिलेगा। ठीक है, अगर आप विनर होते हैं तो। और
साथ ही हमारे चैनल पर एक इच्छा पूर्ति नाम की न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी अपलोड हुई है माइंड बूस्टिंग कंपटीशन चैनल पर, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आई होप वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।